हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे काइनेमेटिक्स, जो अपना 11th का बेसिक चैप्टर होता है। तो इसमें हम आज 1D और 2D पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब करेंगे। तो ये बेसिक चैप्टर है, मैं आपको एडवाइस करूँगा थोड़े बहुत फॉर्मूलेस करके चले जाना और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो, ये चैप्टर आप आराम से बना ले जाओगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक काइनेमेटिक्स। A football player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. तो मतलब एक फुटबॉल प्लेयर है, साउथवर्ड जा रहा था और वो ईस्ट में चला जा रहा है, तो वो एक ओपोनेंट को अवॉइड करने के लिए। तो ऐसा कौन सा उस पर फोर्स लगेगा कि इस वेलोसिटी भी ना चेंज हो और वो ईस्ट में चला जाए। तो एक हम डायरेक्ट अप्रोच पहले आपको बता रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है, लेकिन जल्दी के लिए आप लोग ये भी अप्लाई कर सकते हो, फिर मैं लिख कर भी बताऊँगा आप लोग को रिटर्न अप्रोच क्या हो सकता है। तो मान लीजिए आपका कुछ साउथ में इस प्रकार से जा रहा होगा, एग्जैक्ट साउथ में नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड, और फिर आपका जो डायरेक्शन था वो हो गया ईस्ट में। आप हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है कि हम फोर्स किधर से लगाए होंगे। तो अगर मान लीजिए आपको रिजल्टेंट ये चाहिए कि ये फोर्स है, तो एक आप अगर इधर फोर्स लगा देते तो थोड़ा सा टिल्ट में हल्का सा, तो काइंड ऑफ ये आपका हो जाएगा इधर, ये जो डॉट 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 करेंगे ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, और ये टूवर्ड्स ईस्ट है। तो अपना आंसर तो आपको दिख ही दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के अलॉन्ग है। लाइक इसका जो ये कंपोनेंट है वो अगर इसे कैंसिल करते हैं और ये वाला पूरा कंपोनेंट तो इधर ही आ जाएगा, तो इससे आप कह सकते हो कि बस इधर फोर्स बचेगा और ये नॉर्थ वाला कंपोनेंट और इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो बस ये कंपोनेंट बन जाएगा। तो आप इसको कह सकते हो ये है इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इससे तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि हमारा आंसर डी है। ठीक है। अगर आप लोग वैसे देखना चाहो कि फार्मूला अप्रोच क्या हो सकता है, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस आपको वी इनिशियल लिखना है। वी इनिशियल हो जाएगा आपका, जैसे भी आपका मान लीजिए वेलोसिटी वी था, तो वो है इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस से, ठीक है, नीचे साउथ डायरेक्शन में। और वी फाइनल अगर आप लिखना चाहो तो वो हो जाएगा इन आई कैप, ये वाले डायरेक्शन में। ठीक है। तो अगर अपन डेल्टा वी निकालें, जो कि हो जाएगा वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल, तो वी फाइनल का माइनस वी इनिशियल हो जाएगा आई माइनस माइनस जी, तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। ठीक। अब आपका फोर्स डायरेक्शन बदल रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम और ए। ठीक। तो एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी होता है, तो मैं टी इधर लिख ले रहा हूँ, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हम लिखेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप। तो अब इसका रिजल्टेंट जो होगा वहाँ फोर्स लग रहा है, इससे हमको ये फॉर्मूले से पता चल गया। तो चलिए बनाते हैं। तो जे कैप हमारा कहाँ होता है पॉजिटिव का, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका पॉजिटिव का जे कैप। ठीक है। और आई कैप पॉजिटिव का होता है, ये आई कैप। तो अगर आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको पता है ये जो है ये इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। तो यही डायरेक्शन जो अपनी होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था। तो इससे भी आप कर सकते थे, जिससे कि आपका आंसर आराम से आ सकता था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा सा उसमें मतलब अप्रोच का भी यूज हल्का सा आएगा डायग्राम का, बस बाकी आपको जो अप्रोच सही लगे उससे कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली करोगे तो आंसर आप और जल्दी पाओगे। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको सिंपल डायग्राम देखना था और फॉर्मूला का अप्रोच। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस बी विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, तो इट्स एवरेज स्पीड। तो एक व्हीकल है, ये आपका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं जो अप्रोच सिखा रहा हूँ उसको सीख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना ले जाओगे। तो हाफ द डिस्टेंस वो v से चल रहा है और रिमेनिंग हाफ 2v से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड अपने को बताना है। चलिए आपको मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये एक है आपका पूरा डिस्टेंस, तो इसमें आप पहला हाफ मान लीजिए ये ऐसे और दूसरा हाफ भी ऐसे। ठीक। और पहला हाफ में आप v से चल रहे हो, दूसरे हाफ में आप 2v से चल रहे हो। तो पहले हाफ को मैं मान लेता हूँ t1 टाइम लग रहा है, तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो s बाई v, और t2 बराबर हो जाएगा आपका s बाई 2v। ठीक है।
तो अब एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता होता है, तो देखते हैं। तो वी एवरेज हम लिख सकते हैं, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस एस और एस, 2s, और टोटल टाइम हम लिखेंगे t1 प्लस t2, ठीक। तो 2s अपॉन t1, t1 क्या हो गया हमारा, s बाई वी प्लस s बाई 2v, ठीक। अब इसमें से हम s कॉमन लेके कट कर देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई, ठीक। तो एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो मैं तो प्रीफर करता हूँ कि यहाँ एक 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ एक 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। 2 भी सेम, तो ऊपर 2 + 1 3, तो 3/2v, और अब 2v ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4v/3। तो ये कंपेरेटिवली आपका इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, तो आपका आंसर नंबर डी करेक्ट है। तो कुछ नहीं करना था आपको, एक वेरिएबल मान लेना था एस, उसके टर्म्स में आपको टाइम निकालना था, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में टाइम की ज़रूरत होती है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर वही 2-4 वेरिएबल बना के उसको एक में लाना था, मतलब वी एस इतने सारे आपके पास है, तो आपने एस माना है तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने टाइम को एस के टर्म में रखा कि ऊपर से नीचे से कट जाए, तो ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसको पढ़ते हैं। ए बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। तो ये बोल रहा है कि एक बुलेट जो है उसको गन से फायर किया जाता है एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक पे वेलोसिटी u से, ठीक है। पहला लाइन क्लियर। फिर ऐसे ही आप मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए और समझते चलिए, कहीं नोट डाउन करते चलिए अगर आप भूल जाते हो तो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में अक्सर होता है बच्चे डर जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो फिर बोल रहा है आगे कि व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स बिकम 1u/3। तो जब बुलेट 24 सेंटीमीटर वुडन ब्लॉक में चलता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो u/3 हो जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि मतलब 24 सेंटीमीटर के बाद उसका वेलोसिटी घट जाता है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव होगा। एक पॉइंट आपको याद रखना है। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक्स इनटू द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट अनदर एंड ऑफ द ब्लॉक। तो हमें बोल रहा है कि वो उतना 24 सेंटीमीटर चलने के बाद जितना भी चलता है वो तभी रुकता है जब वो पूरा ब्लॉक चल चुका होता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि पूरे ब्लॉक का लेंथ कवर हो गया, और वो लास्ट में वहाँ रुकता है जब ब्लॉक का लेंथ पूरा कवर हो जाता है। तो सिंपली हमसे पूछा टोटल लेंथ क्या है, तो टोटल लेंथ के लिए हमको 24 तो दिया है, तो हमको ये चाहिए रहेगा कि u/3 से u में जब वो 0 हो रहा है तो वो डिस्टेंस क्या है, वो अपन इधर एडअप कर देंगे 24 में, वही अपना आंसर होगा। तो इसलिए हमको ये तो पता चल रहा है कि ये तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन है ऑलरेडी एलिमिनेट, बाकी अब इन तीन में से कुछ हो सकता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इसका आप सिंपल अप्रोच क्या सोच सकते हैं कि मान लीजिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये आपका एक वुडन ब्लॉक है। तो इसमें आप लोग क्या करते हो, पहले 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कुछ है आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे आपका जब आप लोग स्टार्ट में थे तो u से एंटर हुए, यहाँ थे तो u/3 से एंटर हुए, बाकी यहाँ आए तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम मान लेते हैं ये जो था आपका ये x है, ठीक है, और हमारा आंसर जो है वो है 24 + x। तो इसको ध्यान में रखे रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग को x चाहिए। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, एक वेलोसिटी यहाँ, एक वेलोसिटी यहाँ, एक वेलोसिटी यहाँ है। तो हम इस पार्ट को एक मान लेंगे और इस पार्ट को एक मान लेंगे। जब हमारे पास दो दो वेलोसिटीज होती हैं और हमारे पास एक्सेलरेशन का इन्फॉर्मेशन उतना नहीं है और टाइम का भी नहीं है, तो हम v = u+at यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम थर्ड इक्वेशन के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है और एक्सेलरेशन नहीं है बस, और डिस्टेंस तो है ही, तो हम लोग उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार इस एरिया में, एक बार इस एरिया में, तो मैं दोनों अलग अलग जगह पे लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा v² u² + 2a
एस, ठीक है। तो पहला हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, u/3, तो u/3 का स्क्वायर होगा u²/9 और इनिशियल वेलोसिटी तो u² था ही, प्लस 2as, ए लेकिन निगेटिव होगा क्योंकि पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको उधर ले जाने के लिए इधर पॉजिटिव कर लेता हूँ, मतलब लाइक इसको इधर और इसको इधर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा u² माइनस का u²/9, ठीक, बराबर 2as। तो ये हो जाएगा 9u² माइनस 8u² इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8u² अपॉन 9, तो मैं 9 को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8as, और s का वैल्यू मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ साथ में 24। आंसर हमारे सेंटीमीटर में, तो हम एम केस में नहीं बदलेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ये वाला यूज करेंगे, v² प्लस 2as, और सेम पेनिट्रेट हो रहा है तो माइनस, लेकिन यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0। ये हो गया अपना u/3 इनिशियल, तो u²/9 और 2 माइनस का a, और ये s हो जाएगा x, ठीक है। तो u²/9 इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा आपका 2ax। तो इसमें आपको भी कुछ नहीं सॉल्व करना था। तो चलिए अब एक इक्वेशन अपने को ये मिल गया है, अब इन दोनों को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा आपका 8u² डिवाइडेड बाई u²/9, तो 18 इंटू 24 इंटू a अपॉन 2ax, तो a कैंसल्ड आउट एंड 2 9 टाइम्स, और ये 9 जब ऊपर जाएगा तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 8 इंटू 9 9 24 बाई x, 9 9 कैंसल, 8 एंड 3, तो x इज इक्वल टू 3, ठीक। और ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमारा आंसर पूरा सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे 24 प्लस x था तो x3, तो ये आंसर आ गया हमारा 27 सेंटीमीटर, तो जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 3 बार यूज़ करने थे, हमने लॉजिक बता दिया कि जब ज़्यादा वेलोसिटीज दिखें तो आप फर्स्ट हेड में देखिए, और फर्स्ट हेड में जो जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज दिया हुआ है हमें, जो अक्रॉस से रिवर बना हुआ है, मतलब रिवर के ऊपर बना हुआ है। ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर बॉल को फेंकता है वो। तो जो बॉल है वो स्ट्राइक करता है वाटर सरफेस को 4 सेकेंड के बाद, आफ्टर 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव वाटर सरफेसिस, इसमें बोल रहा है कि आपको एक रिवर है, रिवर के ऊपर आप फेंक रहे हो बॉल को, तो वो बॉल वापस से जाके पानी में लग रही है, तो पानी से लेके आपके तक कितना डिस्टेंस है, वो हाइट क्या है, वो अपने को बनाना है सिंपली। तो आप इसको इमेजिन कर लो, इसमें कुछ है नहीं खास। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रफ डायग्राम दिखा रहा हूँ, मतलब मान लीजिए ये कुछ रिवर जा रही है आपकी, ठीक, इसके ऊपर आप खड़े हो, और फिर यहाँ से लेके आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ऊपर के लिए हम एक्स का दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं यू इधर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर के साइड है, ऊपर फेंक रहे हो आप, तो ये ऐसे 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 इधर आ जा रहा है, ठीक है। तो इधर हमको बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, आप इमेजिन करिए, 3D में मेस्टअप हो जाएगा तो मैं दिखा नहीं रहा, ये ब्रिज से यहाँ तक की हाइट क्या है। तो अब आप देखिए, जब हम फेंक रहे हैं इसको वेलोसिटी से, तो ये यहाँ 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 तक आ रहा है, तो ऊपर जितना भी गया हाइट वो उतना वापस से कवर कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया।
तो ओवरऑल जो हमारा ये वेलोसिटी है वो हमको ये नीचे वाला हाइट प्रोवाइड कर रहा है जो कि हमें निकालना है। तो अब क्वेश्चन खत्म है, बस आपको इतना समझना था। अब यहाँ हम सीधे से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस क्या हो जाएगा, यू क्या है हमारा 4, टाइम भी 4, हाफ और नीचे जा रहे हैं तो यहाँ जी कंसिडर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। तो 16 माइनस का 2, 5 टाइम्स 80, 80 से 6 क्या 74 और 74 से 64, तो माइनस का 64 मीटर ये हो गया आंसर। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, बस विजुलाइज कर लीजिए कि आप उधर ही खड़े हैं ब्रिज पे, तो आप क्या क्या होगा, फिर सिंपल ये देखना था कि हमारा ऊपर से डिस्प्लेसमेंट कट जाएगा, जो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर फाइनली जो रिवर से के पास से ब्रिज की डिस्टेंस है वही हाइट मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A ball is projected from point A with velocity 20 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal direction. At the highest point B of the path, velocity क्या है? तो इसमें कुछ नहीं, आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप, बना के बताता हूँ। तो एक ये मान लीजिए आपकी प्रोजेक्टाइल है, ठीक, यहाँ आपने कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका हुआ है और ये 60 डिग्री पे है, तो आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता प्रोजेक्टाइल के, तो वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ओवरऑल हमें यहाँ यू एक्स बताना है, ठीक, और वाई तो जीरो जाता है क्योंकि इसके ऊपर हाइट पे नहीं जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे, तो ये अपने को बताने का है। तो अब कुछ नहीं करना है, हमें पता है जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी यू कॉस 60, ठीक। तो u cos 60 हमारा क्या हो गया, cos 60 होता है बाई 2, और u है हमारा 20, तो 20 बाई 2 इज इक्वल टू 10। हमारा आंसर आ गया। आपको सीधे से पता होना चाहिए वी एस कॉन्स्टेंट होता है, आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई आर टी इक्वल टू 40 आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप, वेयर टी इज इन सेकंड, आर इज इन मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी टी एट टी बराबर 1 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स, ठीक है। तो हमें आर का फंक्शन दिया है, वेलोसिटी का फंक्शन एट द रेट 1 पूछा है, और वहाँ पे हमें डायरेक्ट ना पूछ के मैग्नीट्यूड पूछा है, और पूछा है कि एक्स एक्सिस से उसकी एंगल कितनी बनेगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, सीधा साधा अप्रोच है। डिफ्रेंशिएट करोगे आप एक बार और फिर वैल्यू डालोगे, और मैग्नीट्यूड वगैरह आपको निकालने आता ही नहीं है, आता है मतलब तो करके बताता हूँ मैं। तो आप सीधे टाइम बचाने के लिए ये जो यहाँ से इक्वेशन है यहाँ से उठा लो, फिर से कौन सा लिखेगा, तो आप सीधे आर डैश टी लिखोगे, ठीक, और 40 को 4 हो जाएगा आपका आई कैप प्लस ये हो जाएगा आपका 4 टी एंड जे कैप, और के वाला तो जीरो हो गया, तो आर डैश टी को आप वी लिख सकते हो। तो अब हम लिखते हैं वी टी मतलब वी एट 1 चाहिए हमको, तो आप डाल दो 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। तो अब अपने को मैग्नीट्यूड पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, तो मॉड ऑफ पी हो जाएगा रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 रूट 2, ठीक। और मैग्नीट्यूड देखोगे मतलब डायरेक्शन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, तो ये 4/4 ये हो गया 1, तो टेन थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे, खत्म। तो आपका आंसर आ गया 4 to 45 डिग्री। आप यहाँ से डायरेक्ट करना चाहिए, आपको ये सब दिमाग में करना चाहिए, मैं आपके लिए लिख दिया हूँ टेन थीटा वी वाई बाई वी एक्स 4/4 और यहाँ से 45 डिग्री, और ये आपको याद होना चाहिए जब वी एक्स वी वाई का कॉम्पोनेंट सेम होता है तो डायरेक्ट वही रिजल्टेंट आता है वेक्टर से 4√2, बाकी आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना था आपको, एक बार डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू डालनी थी और आंसर पाना था। चलिए अगले क्वेश्चन में।
A particle is executing uniform circular motion with velocity v and acceleration a. Which of the following is true? तो एक पार्टिकल है यूसीएम कर रहा है, तो वेलोसिटी v से और एक्सीलरेशन a से, तो इसमें ट्रू क्या होगा हमें बताने का है। तो करते हैं। तो जैसे देखिए, एक हम मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ठीक। अब मान लीजिए इसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये v होगा और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कुछ ऐसा a, और यहाँ देखेंगे आप तो ये v होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये। तो आप देखिए v हमारा चलते जा रहा है, a चलते जा रहा है, a भी सेम है, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम है v और a का, लेकिन हमारा डायरेक्शन बदल रहा है। तो ओवरऑल एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कांस्टेंट है। तो इससे आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा v और a नॉट कांस्टेंट है। बस इसमें आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड अगर पूछे आपको v और a का तो वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे देखिए a का यहाँ साउथ से नॉर्थ हो गया और वेलोसिटी आपका ईस्ट से वेस्ट हो गया, ऐसे ही हर पॉइंट पे आप बनाएंगे तो अलग अलग मिलेगा। चलिए अगला करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है। A simple pendulum oscillating in air has a period of √3 seconds. If it is completely immersed in non-viscous liquid, then having density 1/4 of the material of the box, to the new period will be. तो हमको बोला गया एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड √3 सेकेंड है, उसको कम्प्लीटली इमर्स कर दिया गया है, कोई लिक्विड है, आप उस पर ना ध्यान दीजिए, और उसका डेंसिटी है 1/4 बॉब के मटेरियल का। तो उसको हमको बताना है कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए इसको हम इसी के साथ देखते हैं वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सब लोग कैसे याद करते होंगे, जैसे t इक्वल टू 2 पाई √L/g याद करते हैं, लेकिन अब से आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद करिए g इफेक्टिव, ठीक है। अब अर्थ पे तो हमारा जी इफेक्टिव जी होता है, तो इधर यही लेके चलेंगे। बाकी चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले हम अगर पहला केस देखें, जब हमारा √3 सेकेंड है, वो तो अपना मतलब नॉर्मल एयर में है, तो एयर में हमारा ये √3 है, ये 2 पाई √L/g है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, जब हमें पानी में डुबा दिया तो क्या होगा, ठीक है। तब हमारा जी इफेक्टिव चेंज होगा, तो पहले हमें जी इफेक्टिव निकालना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, मास इनटू जी इफेक्टिव, न्यूटन लॉ लगा रहे हैं हम, मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो उसका जो भी मास था mg माइनस का क्या होगा, mg अपॉन ये विस्कस फोर्स लिख रहा हूँ मैं, तो ये होता है ρs/ρl, ठीक है। तो अब हमको पता है कि 1/4 है, और ये तो 1 ही होता है, तो 1/4 और 1 ये 4 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं mg माइनस का mg/4, तो क्या हो जाएगा 3mg/4, ठीक है। और ये m था, ये हमारा था जी इफेक्ट, तो m और m कट डाउन हो गया, ठीक है। तो जी इफेक्टिव हमारा जो हो गया, मतलब 1/4 उसका जी घट गया, हमको इससे ये पता चल रहा है। तो अब हमारा जो न्यू टाइम पीरियड है उसे निकालते हैं हम, जो कि हमें पूछा गया है। तो ये हो गया t इक्वल टू 2 पाई √L/g इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव हम क्या लिखेंगे, 3g/4, 4 मतलब √4, 2 हो जाएगा, तो ये 2, और ये हमारा t डैश है, तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई एंड √L/g इंटू 2/√3, ओके। देन वी कैन राइट 2 पाई √L/g क्या है, यहाँ से देखिए आप लोग, तो ये हो गया √3 इंटू 2/√3, √3 कैंसिल, एंड यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2 सेकेंड, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो देखिए कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इसमें थी नहीं, जी इफेक्टिव आपको सॉल्व करने का था, आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे, और ये एक फॉर्मूला जो जरूरी है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद कर लेने का, बाकी जी इफेक्टिव ऐसा कुछ नहीं था, एलएनएम का बेसिक यूज हुआ है, और आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
A constant torque of 100 Newton meter turns a wheel of moment of inertia 300 kg meter square about an axis passing through its center. Starting from rest its angular velocity after 3 seconds. तो इसमें पूछा है कि एक 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है एक व्हील पे और वो इनर्शिया उसका है 300 kg पर मीटर स्क्वायर और उसका जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है। तो ये रेस्ट से स्टार्ट होते वक्त मतलब ओमेगा इनिशियल 0 है, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा आपको ये बताने का है 3 सेकंड के बाद। तो ओमेगा फाइनल आपको बताना है आफ्टर 3 सेकंड। तो सिंपली हमारे पास जो पहले दिया है उसे पहले लिखेंगे, जो पहले आता है उसे पहले करेंगे ना। तो टाउ बराबर हम आई अल्फा जानते हैं ना फॉर्मूला, एक जब एक्सिस वगैरह दिया हो आपको तो ये वाला प्रीफर करा करिए, जब हमारे पास फोर्स वगैरह नहीं है तो हम ये यूज़ करेंगे। तो टाउ बराबर आई अल्फा में टाउ कितना है आपका 100, आई में ये कितना है 300, अल्फा हो गया। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 300/300 1/3, ठीक है। तो ये आ गया आपका अल्फा। अब आपको निकालना है ओमेगा फाइनल, तो सिंपल पहला इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम वगैरह सब हमारे पास। तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक। ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा 1/3 और टाइम 3 था, सिंपली आ गया 1 और ये रेडियंस में सब चल रहा है तो रेडियंस पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया 1। तो कुछ नहीं करना था आपको, जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया है उससे जो वेरिएबल निकाल सकते हो वो निकालो, फिर वो वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करो रोटेशन वाले, फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक बुलेट है जो फायर किया गया है गन से, ए बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, मैक्सिमम हाइट सीधे दिया है, स्पीड दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो सीधे हम एच मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एच मैक्स हम क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो इसमें बस प्लॉट करना है, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। 280 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2 का 1/4 या 0.5 ले लो आप और उसको 0.25 कर दो, जैसा कि ऊपर बोला है वो आपके ऊपर है। और जी 9.8 दिया है। तो अब हमको इसमें कुछ कट करने लायक दिख नहीं रहा है, तो बाकी मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर दिया हूँ, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लियो। तो ये 1000 मीटर आ जाएगा। तो सिंपली फार्मूला यूज़ करना था, अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, फार्मूला याद कर लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। A cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal, the maximum height। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको बस। तो इसमें भी वही एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, ठीक। तो यू स्क्वायर आपका हो गया 400, 20 का स्क्वायर, साइन 30 हो गया 1/4, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है 1/2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 20 और 400 और 25 टाइम्स 100। तो देखिए ये वाला डायरेक्ट सॉल्व हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाना, नेक्स्ट पे चलते हैं। A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with vertical direction, vertical at a speed at the highest point of trajectory। तो सिंपली आपको पता है जिस पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे वी एक्स ही रहता है, वाई पे रहता ही नहीं है, तो वी वाई 0 होगा, तो वो निकालना। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल डायरेक्शन से हम समझाते हैं आपको। तो ये आपका मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल गया है, तो ये आपको जो इस बार दिया है ना वेलोसिटी, ये कुछ इस तरह से है, ये 60 डिग्री है, तो आपको ये पता है पूरा 90 होता है, तो ये हो गया 30 डिग्री, बस इतना सही कैच था इसमें। फिर आपका जो भी ये वेलोसिटी यू है, तो हमारा ये हो जाएगा जैसा कि हमने पहले भी बताया था यू एक्स, और ये हमारा आंसर है यू कॉस 30 लगेगा, क्योंकि नीचे 30 डिग्री है, हम हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। तो यू हो गया 10 और कॉस 30 क्या हो गया आपका √3/2, तो ये हो गया 5√3, ठीक है।
ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया। कुछ नहीं करना था, बस वर्टिकल से एंगल का ध्यान रखिएगा आप लोग, बाकी तो वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमने बताया था। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। तो ये आपका एक्सटी ग्राफ है सिंपल, और पॉजिटिव एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो हमें पूछा है कि एटी ग्राफ क्या हो सकता है। तो आपको पता है इसमें इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेके चलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में, क्योंकि इनिशियली हम 0 से स्टार्ट किए होंगे ना, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हम ये लेके चलते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन u तो 0 है क्योंकि इनिशियली 0 है, और हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। a तो हमारा पॉजिटिव है, ये टी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव वैल्यू डालिए। तो ये आपको कुछ दिख गया होगा फॉर्म, x बराबर ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मेट, मतलब पैराबोला का फॉर्मूलेट। तो इसका ग्राफ आपको याद होगा, ये कुछ यू शेप बनता था। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना था, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें पूछा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसमें आपको वो गैलीलियो का लॉ याद करना होगा कि अगर हम कांस्टेंट इंटरवल डिफरेंस में, मतलब टाइम के इंटरवल डिफरेंस में डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं, तो हमेशा वो ऑड मल्टीपल्स में होता है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। बाकी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी पूरी लाइन हो गई कुछ, ठीक। ये मान लीजिए अगर 1 सेकेंड में है तो ऐसा कुछ 3 में होगा, ऐसा कुछ 5 में होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 में, ये 3 में। तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट में होगा, ये 5 यूनिट में होगा, और ऐसे ऐसे ये और मल्टीपल्स में चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना था, कॉन्सेप्ट गैलीलियो का याद रखो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का होता है ऐसा कांस्टेंट टाइम इंटरवल डिफरेंस में। वो हमेशा आप किसी भी 5, 6, 7, 8 पे देखते तो भी 1, 3, 5, 7 के डिस्टेंस में वो रेशियो आता है उसका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पूछा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एज शोन फिगर, रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। तो क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ डिस्टेंस, इधर डिस्प्लेसमेंट है तो हम वो लिखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपको स्पीड देता है। टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक। स्लोप हमको पता है, तो कुछ नहीं करना, आपको दोनों स्लोप का रेशियो पूछा है ना। तो पहला स्लोप हो गया, स्लोप टेन थीटा होता है, आपको पता होगा। पहला स्लोप हो गया 1030 अपॉन 1045। 1030 क्या होगा, 1/√3, 45 1, तो ये हो गया आपका 1/√3 हो गया आंसर। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, स्लोप क्या होता है, tan थीटा dy/dx, ठीक। ऐसे आपको स्लोप का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, डिस्टेंस टाइम का स्पीड देता है। और अगर आपको एरिया अंडर का पूछ लेता तो वो हमको डिस्प्लेसमेंट वगैरह देता है, लेकिन वो 80 ग्राफ में होता है, तो वो आगे चल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 16 पे आ गए हम, तो वो देखते हैं इसे भी। A small block travel down a smooth inclined plane starting from the rest at t बराबर 0, ठीक है। रेस्ट पे एक स्मॉल ब्लॉक जो है वो स्लाइड डाउन करता है। तो अगर एस एन उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इतने से इतने में, तो ये आपको बताना है इतने से इतने में क्या होगा। तो लेट्स सी आगे कैसे करते हैं हम। तो एस एन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, एस एन बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए था। बाकी आप देख सकते हो इसमें हमें समझाया भी कि एस एन होता है जो n-1 से n में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, लेकिन ये हमें याद भी होना चाहिए था, हो सकता था ये लाइन हमें क्वेश्चन पे ना देता। तो ये आप याद रखिएगा, बाय हार्ट रखिएगा।
तो हमें Sn/Sn+1 पूछा और इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी हुआ है, ठीक है। तो u इक्वल 0। तो अब हमारा Sn क्या हो गया, Sn इज इक्वल टू a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस का 1। तो अब Sn+1 हम क्या लिखेंगे, तो इसमें n था तो ये n था, n+1 हो गया तो ये हो जाएगा n+1। तो 2n+1 माइनस का 1, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 ना, 2n+2 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2n+1। तो अब इसका हम सीधे से रेशियो ले लेंगे, डिवीजन, और ये हमारा क्या आ जाएगा, a/2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2n-1 अपॉन 2n+1। तो ये हमारा हो गया आंसर सीधे का सीधे सी ऑप्शन। तो कुछ नहीं करना था, आपको फॉर्मूला याद करना था, n को n+1 से रिप्लेस करना था और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड तक कार रेस्ट से चलता है एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अपनी स्पीड बढ़ जाएगी 0 से कुछ। एंड फिर उसी कार से ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार। एक पर्सन जो कार में बैठा है वो बॉल को ड्रॉप करता है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा है t/6 सेकेंड पे आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ बॉल, और बॉल का पूछा है। तो इसमें आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं कार से, तो वो कार की वेलोसिटी ले लेता है सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो उसका एक्सीलरेशन होता है, मतलब एक्सीलरेशन नहीं लेता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हमें तो वेलोसिटी चाहिए ना कार की, कि कार 4 सेकंड बाद कितने वेलोसिटी का था, उतनी वेलोसिटी बॉल की हो जाएगी। तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड हम निकालेंगे, तो वो हो जाएगा आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टाइम्स टी। तो u तो अपना 0 था और एक्सीलरेशन हो गया 5 और टाइम हो गया 4। तो वेलोसिटी हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकंड, यही बॉल का रहेगा। और बॉल को x डायरेक्शन में, मतलब जिधर कार चल रहा था मैं x मान लिया, उधर तो कोई एक्सीलरेशन मिली नहीं, तो इस वजह से वो हमेशा से 20 भी रहेगा आफ्टर 6 सेकेंड ऑल्सो। लेकिन y तो हम कुछ था नहीं, y दिया नहीं, लेकिन y जो है 4 से 6 में y कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो 4 to 6 में आपका जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो हमको निकालना है 2 सेकेंड्स में वो कितना वेलोसिटी हो जाएगा। तो अगर हम y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी देखें, तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हो जाएगी, माइनस का gt लिख दे रहा हूँ मैं, आप लोग को अच्छे से समझ में इसलिए। तो इनिशियली तो 0 थी, माइनस का 10 और टाइम है 2, तो ये हो गई माइनस का 20, मतलब नीचे लग रही है, ये इसको डिपेंडेंट कर रहा है। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब हमको तो सारी चीज़ें मिल गई। तो हमारा जो है कुछ इस प्रकार से, इधर 20 लग रहा है मान लीजिए, और इधर 20 लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं और एडअप करना चाहूँगा कि अगर आप कार में ही बैठ के देखोगे बॉल किधर गया, तो बॉल पीछे जाते हुए दिखेगा, क्योंकि आप आगे जा रहे हो, तो रिलेटिव थिंग्स, ठीक है। तो 20-20 हमने बताया था, अगर सेम कंपोनेंट्स हो तो डायरेक्ट उसका रिजल्टेंट जो होता है वो आ जाता है 20√2, ठीक। तो ये हो जाता है। तो इससे आपको आंसर पता चल गया, CID है। और एक्सेलरेशन पूछा है क्योंकि बॉल हवा में ही है, नीचे नहीं गिरा है, वेलोसिटी है कुछ, तो वो 10 होगा, ऑप्शन सी। तो कुछ नहीं करना है आपको, बी वाला एक बार x में यूज करना है, y में यूज करना है, और बस हल्का सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि एक्सेलरेशन नहीं जाता है बॉल के पास, बस डायरेक्शन में जाता है उसका वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में कार चल रही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है। पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में t टाइम लेता है, r रेडियस है, बस इतना सा दिया होगा। और फिर इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हम पार्टिकल को फेंकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट उसका हो जाता है 4r। मतलब सर्कल में चल रहा है, इतने टाइम में मैक्सिमम हाइट दिया है, तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है हम लोग को, बस जो फॉर्मूलाज वगैरह है उन्हें यूज करने का है। तो सिंपल मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तो पहले तो हमें टी दिया हुआ है, तो टी से हमें पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि टाइम पीरियड यूज होगा। टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? v/r। तो ये क्या हो गया? 2πr/ओमेगा इज इक्वल टू v। इतना हो गया। अब हमें दिया है हाइट 4r है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u वही v है अपना, तो यहाँ से हम जब हमको u प्लॉट करना है तो वही u v, जो चलिए इसको मैं v ही मान लेता हूँ। तो u इक्वल टू आ जाएगा आपका 2πr/t। ठीक, तो हम प्लॉट करेंगे। तो u को हम लिख दिए 2πr/t, मतलब 4π² r² का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, और बाई 2g, और एच मैक्स हमें दिया था 4r के इक्वलिटी। तो अब इससे हम क्या क्या करेंगे, 4 गया, r गया, 4 एंड r कैंसिल। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 2g² अपॉन π² और एक r लेफ्ट है, तो ये। ठीक, अब यहाँ से आप सीधे देख सकते हो ये ऑप्शन है, इधर उधर कर लेना आप लोग। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2g² और ये रूट है 1/2 का। तो कुछ नहीं करना था आपको, बस फॉर्मूले रखने थे, इधर उधर ट्रांसपोज करके आप आंसर ले आ सकते थे, 4th वन। तो ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चों, डरते नहीं है बस कि बड़ा क्वेश्चन है तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये रूट वगैरह डर लगता है मेरे को फिजिक्स से। तो फिजिक्स आसान ही होती है, बस आप लोग डरा ना करो, बस थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट है उन्हें समझो और आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या, एक पर्सन है सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, नोटिस करता है थ्रू द विंडो कि एक हाइट है, विंडो हाइट दिया 1.5 मीटर, एंड बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। मतलब कोई बिल्डिंग है, वो बॉल नीचे आ रहा है, लेकिन वो बंदा जहाँ पे भी बैठा है वहाँ पे उसको 0.1 सेकेंड लग रहा है उससे 1.5 मीटर हाइट के विंडो को क्रॉस करने में। तो उसका वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगा जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा विंडो के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ थोड़ा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि मान लीजिए ये कुछ बिल्डिंग है अपनी। ठीक, मान लीजिए इतने पार्ट में था आपका विंडो, तो ये आपका 1.5 मीटर ये ले रहा है 0.1 सेकेंड। ठीक है, अपने को इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है जो यू मान लेते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लाइक देखिए आपको एक वेलोसिटी निकालनी है। अब एक वेलोसिटी आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है, और उसके लिए जो भी चाहिए वो हमारे पास है, जी है, एस है, टाइम है। तो सिंपली आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ के वेलोसिटी के लिए आप एम्पेयर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, क्योंकि जी ही है तो वो माइनस होगा, मैं कर दे रहा हूँ अभी। तो इनिशियल वेलोसिटी आप देखो क्या है, ये आप साथ में लिखते चलो तो और बढ़िया है, लेकिन आपको यही निकालना है तो कहाँ से लिखोगे। तो u इंटू 0.1 हाफ g विल बी माइनस का 10। ठीक, एंड टी स्क्वायर क्या होगा आपका, टी स्क्वायर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, और आपका एस दिया हुआ है आपको 1.5। तो अब इसको आपको कैलकुलेट आउट करने का है, तो चलिए करते हैं। तो 1.5 प्लस ये 5 टाइम्स हो जाएगा ना, और वो माइनस का प्लस हो जाएगा इधर, 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, और इतना आपका हमने सॉल्व कर दिया, और ये ओवरऑल 1.5 किया हमने, फिर प्लस 2 5 जेड 10, और ठीक ठीक, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.1। तो अब इसे हमें सॉल्व करने का है। तो देखिए हमें इसे सॉल्व करना आगे। तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, लाइक देखिए हमने क्या होता है, मतलब अगर हमारे पास वो होता है ना कि मतलब अगर हम नीचे के डायरेक्शन वाले क्वांटिटीज़ को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ऊपर वाले निगेटिव होंगे, ऐसा रूल होता है, बाकी आपको और कुछ नहीं फॉलो करना।
तो अगर हम नीचे का जी जो है उसको निगेटिव माने तो एस भी तो नीचे है तो उसको भी निगेटिव मानना पड़ेगा। ये रूल होता है। अगर हम ऊपर वाले को पॉजिटिव माने हैं तो नीचे वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा। सेम ऐसा रूल होते हैं, तो आपको वो रूल्स को थोड़ा सा ध्यान में एक बार रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमारा जो एस है उसको अगर हम ऐसे पॉजिटिव मान के चलेंगे तो इस केस में मैं जो है वो नीचे को नेगेटिव मान के चला हूँ, मतलब ये वाला जो है मेरा वो नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो इसको मैं काट देता हूँ। तो उस हिसाब से जी भी नीचे है, वेलोसिटी भी मेरा नीचे ही है, नीचे की ओर है, मतलब नीचे की ओर एंड है। तो मेरे को ये यू भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये एस भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो इसको आप सॉल्व करोगे 1/10 तो ये हो जाएगा 15 और -0.5 तो ये हो जाएगा -14.5। तो आपका यू हो जाएगा 14.5। बहुत लोग इस कैलकुलेशन में गलत करोगे, मेरे को पता है, थोड़ा सा शांति से सॉल्व करने का। बाकी मैं इतना टाइम झाम लिया, आप डायरेक्ट नॉर्मल मतलब जनरली सबका कंसिडरेशन यही वाला होता है कि मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब जिधर मोशन हो रहा है उसके अलॉन्ग के डायरेक्शन को पॉजिटिव और बाकी को नेगेटिव लेने का। तो वैसे आप करते तो डायरेक्ट आ जाता है, क्योंकि तब सारे एस और यू टी सारे को पॉजिटिव ले रहे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी नहीं होती। तो ये बहुत लोगों को हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो, तो देख के चलने का। तो कुछ नहीं, ये डायरेक्शन वगैरह से थोड़ा सा देखने का, बस ये ध्यान रखने का कि हमको बस इतने एरिया का काम है, बाकी कुछ भी बोला है क्वेश्चन में हमको कोई मतलब नहीं, हमारा क्वेश्चन बस इतना है। इसी के साथ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्या बोला है कि वेलोसिटी इनिशियली 20 थी और जब वो हिट कर रहा है ग्राउंड को तो 80 हो गया है। तो उसमें हमको बताना हाइट क्या है। तो मतलब हमको पता चल गया कि जहाँ से भी हमने छोड़ा ग्राउंड तक पहुँच गया, तो हाइट हम अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेट्स सी। तो मतलब मान लीजिए ये आपका कुछ है टावर, और यहाँ गिरते वक्त उसकी वेलोसिटी है 80, यहाँ गिरते वक्त है 20। तो सिंपली हम लगाएंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर आपका हो गया 6400 और यू स्क्वायर हो गया कितना 400 प्लस 2 हो गया 20, जी है इसलिए, और ये हो गया 6k, ये हो गया 20s और ये हो गया 300 मीटर। ओके, तो सिंपली आपका ये आंसर हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना था और क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 21 करते हैं अब हम। तो 21 में देखिए आप, एक पार्टिकल है, particle starting from rest moves in a circle of radius r. It attains a velocity of v meter per second in the nth round. Its angular acceleration will be। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना है, पार्टिकल है वो वेलोसिटी v अटेन करता है एन राउंड में, तो उसके मदद से। ठीक है, तो यहाँ v और v नॉट दिया है, तो हमें v नॉट मान के चलेंगे कि ऑफ क्वेश्चन वाला v नॉट है और रेस्ट से चल रहा है, तो ओमेगा इनिशियल हमारा 0 होगा। तो लास्ट क्वेश्चन अपन यूज करते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो उसके पहले हमें यूज करना होगा लास्ट इक्वेशन ऑब्वियसली। तो हम यूज करेंगे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। थीटा हो गया हमारा, यही 2 थीटा का कैच है कि थीटा हो जाएगा 2 पाई एन। ठीक है, और ओमेगा फाइनल को हम वी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इसको आप सीधे से सॉल्व करोगे और अल्फा आपका आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर 4 पाई एन आर स्क्वायर, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन। तो कुछ नहीं करना था आपको, बस थोड़ा बहुत देखना था, थीटा 2 पाई एन होता है और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो बस ऐसे सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ 2 बुलेट्स है,
टू बुलेट्स को हम फायर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफटॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट एंड सेम हाइट ऑफ 200 मीटर इन द सेम वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड व्हेन एंड वेयर विल बी टू बुलेट कोलाइड। तो सिंपल है, एक दो बिल्डिंग है सेम हाइट के 100 मीटर दूरी पे सेम वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं अपोजिट, कब कोलाइड होंगे हमको ये बताना, नहीं होंगे तो वो और कितने हाइट पे होंगे। तो ये हो गया टू बिल्डिंग्स, दोनों वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हम, कट मतलब ये वाला कट नहीं सॉरी, तो इसको कट करके हम इधर लगा देंगे। तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी में हम अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं वेलोसिटी, और ये हमारा 100 है। तो टाइम ऑफ कोलिजन हमारा कितना आ जाएगा, टी सी डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड। तो 2 सेकंड में ये कोलाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये पूरा डिस्टेंस अगर कवर कर ले रहा है 50 से, तो ही हम कोलाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये रुक गया, अब यहाँ जाके इस पर लड़ जाएगा। तो टाइम ऑफ कोलिजन सिंपल सी निकल गया। अब x में तो लाइक वो सीधे ही जा रहा है, y में हमको देखना पड़ेगा कि कितने नीचे जा रहा है, वही हमारा हाइट होगा। तो वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगी, तो वो सीधे आप लिख सकते हो कि एस वाई इनिशियल y 0 माइनस का हाफ और g 10 और टी स्क्वायर 4, तो हो गया -20 मीटर। तो नीचे की तरफ -20 मीटर लग रहा है और 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड के बाद। तो सिंपल है, आपको दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने थे, एक और टाइम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का, बस ये फिर क्वेश्चन बन जाता है आपका। अब अगले पे चलते हैं। तो ये रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकेंड है, द स्पीड ऑफ वाटर 10 मीटर पर सेकेंड है, फ्लो कर रही है इसको। If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north wind में, तो मतलब वो साउथ से चल रहा है, उसको उधर जाने का है अच्छे से, ठीक है। तो वो एंगल कितना बनाएगा वो हमको बताने का है। हाँ, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर आपको ये दिया भी नहीं होता कि मतलब उसे नॉर्थ से कितना एंगल होगा, तो भी आपके पास होगा ही, मतलब सीधे जाना है तो नॉर्थ से एंगल लेना होगा। बाकी उस क्वेश्चन ने आसान कर दिया है, देखिए मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो ये मान लीजिए कुछ आपकी रिवर है, आप इधर साउथ में हो, नॉर्थ में जाना है, और ये ऐसे ऐसे आप कुछ जाओगे, ठीक। तो ऑब्वियसली आप इधर जाओगे कि आपको ये रिवर का फ्लो है, ये रिवर का फ्लो 10 से आप 20 से, कि ये आपको मदद करे, ये आपका ये जो कंपोनेंट है ये कट आउट हो जाए इससे, और आप डायरेक्ट सीधे इधर पहुंच जाओ, ठीक है। तो आप एक ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो कि 20 साइन थीटा बराबर 10, ठीक। ये जो हमने बताया कि अगर एक्स वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, वाई वाले बचेंगे, तो सीधा चला जाएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते हो साइन थीटा बराबर 10/20, तो थीटा 1/2, तो थीटा 30 डिग्री, और आपको दिख ही रहा है कि ये वेस्ट में है, तो 30 डिग्री वेस्ट, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। बाकी बहुत लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से भी करते हैं, आप वो भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुँचते हैं। जो सा जिसको लॉजिक सही लगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 डिग्री with horizontal, तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, वहाँ के अपन बॉटम से शॉर्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्टाइल को। तो हम शॉर्ट कर रहे हैं तो इनिशियली उसका वेलोसिटी हम 0 ही लेके चलेंगे। इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x1 along द प्लेन, तो उसी प्लेन मतलब प्रोजेक्टाइल की प्लेन पे ही वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है शॉर्ट करने के बाद। when the inclination is decreased to 30 and the same object is shot with the same velocity, लेकिन जब वो 60 से 30 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं हम उस इंक्लाइन प्लेन को, तो वो इट कैन डिस्टेंस ट्रेवल x2, तो वो x2 डिस्टेंस चलता है, तो x1/x2 हमें बताने का है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने का है। तो बिफोर सॉल्विंग हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं काइंड। तो मान लीजिए थोड़ा सा रफ बन गया, तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है क्या, ये अगर थीटा है मान लीजिए,
तो और यहाँ आपने कुछ ब्लॉक रखा हुआ है और ये इस पे जी सेंटर हर्ट्स के सेंटर पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ इसके कंपोनेंट्स लोगे तो ये तो आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 हो जाएगा और ये वापस से थीटा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो आ गया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जी कॉस थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट आपका यही जी वाला मैं इधर डिस्प्लेस करके बना रहा हूँ, जो ये वाली कंपोनेंट आएगी, इसी को थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ। तो ये ब्लॉक पे हर समय नीचे की ओर जी साइन थीटा लगेगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो अब देखिए हमारे पास ये जो है कहाँ गया, ये सेम वेलोसिटी, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। तो इनिशियल का तो हमें पता है, लेकिन टी टाइम नहीं है, तो पहले क्वेश्चन यूज करेंगे। और इनिशियल 0 है, तो अगर दो वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन है तो हम थर्ड यूज करेंगे, पहला नहीं यूज होगा तो ऑब्वियस, तो अब यूज करते हैं। तो हमारा हो गया वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ax1। दूसरा क्या हो गया, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ax2। तो u एंड u विल बी कैंसल्ड आउट क्योंकि जीरो, तो v तो सेम है, तो आप लिख सकते हो माइनस क्योंकि नीचे है, बाकी आपकी मर्जी है। 2g साइन 60x1 और v स्क्वायर माइनस 2g साइन 30x2। अब दोनों को आपको डिवाइड करना है, कुछ नहीं है, तो v और v कट के 1, 2g माइनस का कट गया, साइन 60 बाई साइन 30। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ वर्क चल रहा है लग रहा है आसपास। तो साइन 30 हो जाएगा 1/2 और साइन 60 विल बी व्हाट, साइन 60 विल बी √3/2 एंड इस 2 and 2 कैंसिल, एंड ये हो जाएगा आपका x1/x2, जो कि अल्टीमेटली आया आपका x1/x2 1/√3, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। कुछ नहीं करना था आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, फिर सिंपली थर्ड इक्वेशन हम इसे यूज करके आप डिवाइड कर दो कि आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक पर्सन है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। तो एक पर्सन कॉइन ड्रॉप करता है एलिवेटर, द कॉइन रीचेस द फ्लोर इन टाइम t1 इफ द एलिवेटर इज एडजस्ट, t2 टाइम लेता है अगर यूनिफॉर्मली है, तो ऑप्शन 1 है। तो टाइम t1 t2 लेता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली है तो जी इफेक्टिव तो आपका हमेशा ही जी ही रहेगा, क्योंकि वो कोई एक्सीलरेशन लिफ्ट जनरेट ही नहीं करेगा। तो जी इफेक्टिव जो है आपका, जी इफेक्टिव इज ऑलवेज जी, क्योंकि ये हमारा बन ही नहीं रहा है लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे, क्योंकि यूनिफॉर्म जा रहा है। तो जी इफेक्टिव अगर जी है तो आपका टाइम पीरियड हमेशा 2π√L/g होगा। तो उसी के साथ t इज इक्वल टू 2π√L/g, सॉरी ये तो पेंडुलम के केस में होता था, बस एक बार आपको याद दिलाने के लिए तब भी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ हमें तो देखना भी नहीं, मतलब टाइम पीरियड आ कैसे रहा है, मतलब ये टाइम पीरियड तो दूसरा चीज़ हो गया कि लिफ्ट पे वो कैसे गिर रहा है आपका कॉइन। तो उस पर जब जी इफेक्टिव जी ही है तो आप थर्ड इक्वेशन यूज करो, क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा जो भी हाइट है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसका हमको देखना ही नहीं है। तो टाइम लाइक जी इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा, और जी इफेक्टिव अपना कुछ है नहीं, तो जी इफेक्टिव जी ही है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, तो इस वजह से t1 और t2 इक्वल होंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना था, बस जी इफेक्टिव देखना था, वो हर केस में जी है, तो इस वजह से दोनों टाइम बराबर होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। तो एक पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस के लिए वो v1 से चल रहा है, फिर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस मतलब फिर x डिस्टेंस के लिए वो v2 से चल रहा है। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय 2, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो फिर वही हमारे जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था शायद उसके तरह है। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये x है, ये भी x है,
ये V1 से चल रहा है और ये V2 से चल रहा है, तो सेम सिंपल अपना पिछला वाले अप्रोच करेंगे हम। T1 बराबर x/V1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड और T2 इक्वल टू x/V2। तो अब V एवरेज जो कि हमको V दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस 2x और अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 तो V1 x/V2 और x कैंसल्ड आउट हो जाएगा, आपका कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से और ये कैंसल्ड हो जाएगा। बस इसी के साथ हमारा आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट, बस रीअरेंज करने का। 2/1/V1 प्लस 1/V2। तो अब यहाँ से आपका सिंपली क्या, इसको हम देखते हैं कैसा दिया ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में ये क्या किया है, ये V को इधर ले गया और इसको इधर लाया। तो ये आपका हो जाएगा 2/V इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। बस आपको वही अप्रोच यही देखना है कि एक्स मान के टाइम निकालना है, फिर एवरेज वेलोसिटी दिया है V, उसको इक्वेट करके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर थोड़ा सा रीअरेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल काइनेमेटिक्स इजी थे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, बस वो देखने में अच्छे थे, उतने भी टफ नहीं थे। तो थोड़े बहुत आपके LLM के भी कॉन्सेप्ट यूज हुए और कुछ सर्कुलर के भी। तो अगर बेसिक चीज़ आपको थोड़ा चैप्टर का पता हो तो थोड़े अच्छे लेवल वाले भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ईजी है तो उतने भी कठिन नहीं आए क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर। तो इसी के साथ आज का सीरीज़ हम ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इसी के साथ बाय, राधे राधे।